हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रश्न जो कि हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अभी हाल ही में आयरलैंड के एक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जो कि अब तक के जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वो कौन है, उनका क्या नाम है। क्या वो शेख हसीना हैं, क्रिस्टोफर लक्सन है, साइमन हैरिस है या फिर गैब्रियल अटल है। तो शेख हसीना तो है नहीं है, क्रिस्टोफर लक्सन भी नहीं है, बल्कि कौन है, ये है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस जो है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि अब जो प्रधानमंत्री बने हैं वो भी सबसे युवा हैं। ठीक है, कौन है, साइमन हैरिस है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं कल के ही, यानी जो कल का रिवीजन था 2 मई का जो करंट अफेयर्स था उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो चीज़ें क्लियर नहीं है एक बार आपकी फिर से क्लियर हो जाए। कल के रिवीजन में सबसे पहला प्रश्न था कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वो जीते हैं 3। हाल ही में गैरी कस्टन किस देश की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। तो वो बने हैं पाकिस्तान के। हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो वो है केरला, और केरला के जो है तिरुवनंतपुरम शहर से हैं। ठीक है। हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना है। तो वो है बना मिलान, जो कि इटली में है। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हुआ है। तो ये है 10%। हाल ही में आई अनकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो 11.4% ये सेवा निर्यात बढ़ा है। भारतीय ऐतिहासिक आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है। तो यह आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। तो वो है अमेरिका। हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने जीता है स्वर्ण। जितने भी पदक स्वर्ण में आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर ध्यान रखना, इनको भूलना नहीं है। हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। तो वो है हिताची पेमेंट सर्विस। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन कल के यानी कि 2 मई के आपके करंट अफेयर्स है जो हमने एक बार फिर से रिवीजन किया है। अब देख लेते हैं। अच्छा, ये जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किया ये 3 अप्रैल के हैं। ठीक है। अब जो डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स वो होंगे 4 मई यानी कि आज के। ठीक है। इससे पहले जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया है वो 3 मई के रहे हैं, तो एक बार आपसे आपके क्लियर हो गए। अब जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके 4 मई के यानी कि आज के हैं। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसने IPL में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। IPL में 150वीं जीत हुई है, किसकी हुई है, जो कि एक नया रिकॉर्ड बना है, वो कौन है। क्या वो शिखर धवन है, MS धोनी है, रोहित शर्मा है या फिर विराट कोहली है। तो वो कौन है, वो है क्रिकेटर MS धोनी, जिनको माही भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। IPL में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। 150वीं इनकी जीत हुई है। कौन है, MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएगा। क्या वो भारत है, UAE है, चीन है या फिर रूस है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कौन सा देश है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएगा। तो वो बनाएगा UAE। अब बात करें कि जो एयरपोर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा उसका नाम क्या है। तो उसका अगर नाम की बात करें तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो कि जिसकी क्षमता होगी 26 करोड़ यात्री, यानी कि जो एयरपोर्ट बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, उसमें 26 करोड़ यात्री आने की उसमें संभावना है, यानी कि क्षमता है, उतनी कैपेसिटी, इतने लोग उसमें रह सकते हैं। ठीक है। और ये जो है दुनिया का
सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जो जो इस टाइम यानी प्रेजेंट में जो एयरपोर्ट हैं नॉर्मल, उनके जो है 5 गुना एयरपोर्ट ये होगा, यानी 5 गुना बड़ा होगा एयरपोर्ट। ठीक है, वो कहाँ बनाया जाएगा? यूएई में बनाया जाएगा। नाम क्या रहेगा? तो उसका अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो कि 26 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला बनेगा। ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ज़्यादा क्षमता वाला एयरपोर्ट बनेगा। कहाँ पे बनेगा? यूएई में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भूमि संसाधन विभाग में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या वो सुमित खंडवा हैं, अमित गोयल हैं, या फिर सर्वदानंद बरनवाल हैं, या फिर परवीन शाकिर हैं? तो वो कौन है जो कि भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? वो हैं सर्वदानंद बरनवाल। अगर बात करें इनकी कि सर्वदानंद जो बरनवाल हैं वो कौन हैं, तो वो आईएसएस के 2010 बैच के क्या हैं? अधिकारी हैं। ठीक है, ये जो है आईएसएस के 2010 बैच के अधिकारी हैं, जो कि भूमि संसाधन विभाग निदेशक जो है के रूप में जो है ये क्या कर रहे हैं? नियुक्ति ले रहे हैं। भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में इनका जो है नियुक्ति मिली है इनकी। ठीक है, अगर बात करें कि किसके द्वारा नियुक्ति इनकी की गई है, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इनकी जो नियुक्ति है की गई है। ठीक है, और कौन है? सर्वदानंद बरनवाल हैं। भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है 8 लोगों को दिया गया है। 8 लोगों में आपकी जो है सायरा बानो के साथ साथ आपके हेमा मालिनी को भी मिला, साथ में 8 अन्य लोगों को भी मिला है ये पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। ठीक है, तो अभी हाल ही में अभी मिला नहीं है। ये लच्छू महाराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जो कि 31 अगस्त 2024 को कहाँ दिया जाएगा? लखनऊ के एक समारोह में दिया जाएगा। हेमा मालिनी, सायरा बानो सहित अन्य 8 जो है अन्य लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में हेमा मालिनी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? क्या वो सेनिस पालासियोस हैं, मैरी हर्फ हैं, एलिजांड्रा मारिसा रोडिंग्स हैं, या फिर वंशिका परमार है? तो वो कौन है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कौन है। ये हैं एलिजांड्रा मारिसा रोडिंग्स। ये इन्हें जो है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जो है इन्होंने जीता है। और ये आपको बताते चलें कि जो एलेजांद्रा मारिसा हैं ये जो है 60 वर्ष की हैं। ठीक है, 60 वर्ष की एज में इन्होंने ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, अगर बात करें कि जो एलेजांद्रा मारिसा हैं ये अगर जो है इनका व्यवसाय क्या है, तो ये पेशे से वकील और पत्रकार हैं, जो कि 60 वर्ष की हैं। और उन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का जो है खिताब इन्होंने जीता है। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है कितनी एज में? 60 एज में इन्होंने जीता है। और ये पेशे से वकील और पत्रकार हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, एलेजांद्रा मारिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? वाहन आयात जो प्रतिबंध होता है उसको हटाएगा। क्या वो इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, मलेशिया है, या फिर भूटान है? तो वो कौन है? वो है आपका श्रीलंका, जो कि वाहन आयात जो प्रतिबंध होता है उसको क्या कर देगा? वो हटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की जो रिकर्व स्पर्धा है उसमें कौन सा पदक जीता है? क्या वो रजत पदक है, कांस्य पदक है, या है स्वर्ण पदक? तो ये कौन सा पदक है? ये है आपका स्वर्ण पदक। ठीक है, पुरुषों ने तीरंदाजी विश्व कप में जो है कौन सा पदक जीता है? तो जीता है उन्होंने स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें कि ये जो है विश्व कप चल रहा है कहाँ पे चल रहा है, तो ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शंघाई में जो है
तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है, वहाँ पे पुरुषों ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? किस आईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? क्या वो आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी गुवाहाटी है, या फिर आईआईटी कानपुर है? तो वो कौन है? वो है आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं या बनाए गए हैं? हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? क्या वो भूटान के हैं, इराक के हैं, पाकिस्तान के हैं, या है श्रीलंका के? तो ये कहाँ के उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पाकिस्तान के। ठीक है। अगर इनकी बात करी जाए कि जो मोहम्मद इसाक डार हैं, इससे पहले वो किस मंत्री पर रहे? तो इससे पहले ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान के एक राजनेता हैं। इस उप प्रधानमंत्री बनाए जाने से पहले ये जो है पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में ये उप प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, मोहम्मद इसाक डार। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है? इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है? क्या वो रश्मिता झा हैं, मेघना अहलावत हैं, अनीता देसाई हैं, या फिर नईमा खातून हैं? तो वो कौन है? वो हैं आपकी रश्मिता झा। ठीक है। इन्होंने जो है आईआरएस वीरेंद्र जो कुमार है वीरेंद्र कुमार अधाना की जगह ये ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो एनटीपीसी का सीवीओ थे वो जो है वीरेंद्र कुमार अधाना थे, उन्हीं की जगह ये रश्मिता झा ले रहे हैं। ठीक है, उनकी जगह लेने की घोषणा की गई है रश्मिता झा के, तो यहाँ पे रश्मिता झा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है रश्मिता झा को। ठीक है, अब देख लेते हैं आज यानी कि 4 मई के ही करंट अफेयर्स का रिवीजन एक बार फिर से चीज़ें क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आज का जो रिवीजन है वो पहला क्वेश्चन है कि किसने आईपीएल में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है एमएस धोनी, जिनको शॉर्ट में हम सभी माही के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो वो है यूएई, जो कि जो है 28 करोड़ यात्रियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता वाला क्या है एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अभी बना नहीं, बनाने की घोषणा की गई है। किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है सर्वदानंद बरनवाल। हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है? तो वो है हेमा मालिनी। इनके साथ 8 अन्य लोगों को भी दिया गया है ये पुरस्कार। घोषणा की गई है जो पुरस्कार दिया जाएगा ये 31 अगस्त को लखनऊ में एक समारोह में दिया जाएगा। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? तो वो है एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स, जो कि 60 वर्षीय हैं, पेशे से वकील और पत्रकार भी हैं प्रेजेंट टाइम में। 60 वर्ष में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? तो वो है श्रीलंका। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की जो रिकर्व स्पर्धा है उसमें कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण। किस आईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? तो ये है आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में मोहम्मद इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो वो है पाकिस्तान। हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है? तो वो है रश्मिता झा। ठीक है, ये सभी जो हमने करंट अफेयर्स जो है रिवीजन किए हैं ये आज के ही हैं। अब जो है बारी है आज के होमवर्क की, जो कि जिसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है कि अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी या और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन वैसे तो रिपीट है, फिर भी अगर आपको आंसर इसका पता है तो आप सही आंसर कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।
अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है? क्या वो एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है या फिर एक्सिस है? जो भी सही आंसर है उसका सही आंसर यानी इन 4 ऑप्शन में से जो भी सही आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये जो है आज यानी कि 4 मई के टोटल करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आज यानी कि 4 मई के ही करंट अफेयर्स का रिवीजन एक बार फिर से चीज़ें क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आज का जो रिवीजन है वो पहला क्वेश्चन है कि किसने आईपीएल में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है एमएस धोनी, जिनको शॉर्ट में हम सभी माही के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो वो है यूएई, जो कि जो है 28 करोड़ यात्रियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता वाला क्या है एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अभी बना नहीं, बनाने की घोषणा की गई है। किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है सर्वदानंद बरनवाल। हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है? तो वो है हेमा मालिनी। इनके साथ 8 अन्य लोगों को भी दिया गया है ये पुरस्कार। घोषणा की गई है जो पुरस्कार दिया जाएगा ये 31 अगस्त को लखनऊ में एक समारोह में दिया जाएगा। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? तो वो है एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स, जो कि 60 वर्षीय हैं और पेशे से वकील और पत्रकार भी हैं प्रेजेंट टाइम में। 60 वर्ष में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? तो वो है श्रीलंका। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की जो रिकर्व स्पर्धा है उसमें कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण। किस आईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? तो यह है आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में मोहम्मद इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो वो है पाकिस्तान। हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है? तो वो है रश्मिता झा। ठीक है, ये सभी जो हमने करंट अफेयर्स जो है रिवीजन किए हैं ये आज के ही हैं। अब जो है बारी है आज के होमवर्क की, जो कि जिसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है कि अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी या और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन वैसे तो रिपीट है, फिर भी अगर आपको आंसर इसका पता है तो आप सही आंसर कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है? क्या वो एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है या फिर एक्सिस है? जो भी सही आंसर है उसका सही आंसर यानी इन 4 ऑप्शन में से जो भी सही आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। आई होप कि आप सभी को जो आज से करंट अफेयर्स लगभग क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो कल की क्लास में मॉर्निंग में जब हम रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।